हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं बेटे, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। हमें ये बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर हैं या इररेशनल नंबर है। जैसा हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि रैशनल नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, और इररेशनल नंबर वो होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। उसमें रूट वाले सारे नंबर्स आ जाते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, वो भी उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसलिए पाई भी इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से, जो कि है 2 - √5। हमें बताना है कि 2 - √5 रैशनल है या इररेशनल है। हमें पता है 2 और -√5, 2 और √5 इसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, और जहां पर रूट आ गया और वो फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा तो इसलिए ये एक इररेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली 1 मार्क्स की फॉर्म में आ जाते हैं, कई बार एक पार्ट आ जाता है, कई बार 2 पार्ट आ जाते हैं, हाफ मार्क्स ईच के, कि बताओ कि गिवन नंबर्स रैशनल है या इररेशनल है। सेकंड पार्ट है 3 + √23 - √23। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 3 + √23 - √23 प्लस √23 माइनस √23 कैंसिल हो गया, कट गया, तो आ गया 3, जो कि है हमारा रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट देखते हैं। ये है 2/√7/7 इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि √7 से √7 कैंसिल हो रहा है, सॉल्व करके आ गया 2/3, जो कि है एक रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 1/√2। 1/√2। एक चीज खास हमें ध्यान रखने वाली क्या होती है कि कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते। तो अब यहां से हम √2 को कैसे हटाएं, इसका तरीका होता है रैशनलाइजिंग। अगर मोनोमियल होता है यानी कि सिंगल टर्म होती है डिनोमिनेटर में, तो हम सेम नंबर से उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसे बोला जाता है रैशनलाइजिंग। तो यह है 1/√2। डिनोमिनेटर में रूट है जो कि मोनोमियल की फॉर्म में है, तो इसलिए हमने इसे √2 से रैशनलाइज कर दिया, यानी कि √2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। तो 1 × √2 होता है √2, √2 × √2 होता है 2। अगेन रूट आ रहा है तो ये है इररेशनल नंबर। फिर है फिफ्थ पार्ट, जो कि है 2π। जैसा आपको पहले बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है वो एक अप्रोक्सीमेट फिगर होती है, इसलिए ये भी इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो दिस 2√5 इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। यहां तक आप जरा कॉपी कीजिए।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें जो ये गिवन क्वेश्चन है इसमें जितने भी पार्ट्स हैं हमें उन्हें सिंप्लीफाई करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 प्लस रूट 2 से। जब भी ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो कि चारों ही डिफरेंट चारों ही अलग अलग नंबर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 प्लस रूट 2 से। फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म को यानी कि रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट की दोनों ही टर्म्स के साथ। तो 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 इज 2 रूट 3। यहां पर एक बार बेटा समझना कि हम रूट 3 2 नहीं लिखते, 2 रूट 3 ही लिखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का कि पहले नॉर्मल टर्म आती है, बाद में रूट की टर्म आती है। फिर रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6। आई रिपीट, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 इंटू रूट 2 इज 3 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 is 2 root 3 and root 3 into root 2 is root 6। अब हम देख रहे हैं यहाँ चारों ही टर्म्स क्या है, वो अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी इसमें नहीं हो सकता, तो ये यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा। अगर कुछ लाइक टर्म्स होती तो हम उसे ऐड इस क्वेश्चन में, और जैसे अलग अलग क्वेश्चन में किस जगह सब्ट्रैक्ट होता है तो लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर हम आंसर लिखते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट जो कि है 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी? a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म्स भी सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a प्लस बी a माइनस बी। तो हम लिखेंगे ui मीन्स यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। अब ये किसके बराबर होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आपको यहां पर दो छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा कि अगर ये वाली टर्म पहले लिखी होती और ये वाली टर्म बाद में लिखी होती तो थोड़ा बेटर माना जाता है। फिर हम इसे लिखते a माइनस बी इंटू a प्लस बी, कि जो सी टर्म पहले है फॉर्मूले को भी हम उस हिसाब से आगे पीछे कर देंगे। और अगर हमें क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिया होता क्वेश्चन, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि जो साइड हमें बनानी होती है, जो साइड हमारा आंसर होता है, उसे हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। एक ये नॉर्मल एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसमें टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे आंसर्स प्रेजेंट करें। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है? 3 माइनस फॉर्मूले वाला b की वैल्यू क्या है? रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया, आंसर आ गया 6। इसी तरीके से हम करते हैं पार्ट 3। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे ui, दैट इज यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जोन सी फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है उसे हम हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जोन सी फॉर्म में हमें आंसर लिखना होता है हमेशा उसे हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो यहां पर a है √5 और b है √2, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह √5, b की जगह √2, अगेन b की जगह √2 स्क्वायर। हमने क्या करा, a और b की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस फॉर्मूले में। अब √5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस √5 इंटू √2 √10, √10 इंटू 2 इज 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर होता है √2 इंटू √2 जो कि हो गया 2। अब 5 और 2 हमारी लाइक टर्म्स है, इसे हम ऐड कर देंगे। 5 प्लस 2 इज 7 प्लस 2√10। दिस इज योर आंसर। यहां तक आप कॉपी कीजिए। अब हमारा फोर्थ पार्ट जो कि है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में। जैसे आपको बताया था कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है हम आइडेंटिटी उसी फॉर्म में लिखते हैं और उस साइड को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहां पर a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू है √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3 इज योर आंसर। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड पहले आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 रैशनलाइज का। तो मैं आपको सबसे पहले इसके बाद वो कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यहां पर डिनोमिनेटर मोनोमियल की फॉर्म में है, तो मोनोमियल की फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो हम सेम नंबर से रैशनलाइज करते हैं। तो हो जाएगा 1/√7, इसे हम करेंगे √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, यानी कि √7 से रैशनलाइज करेंगे। 1 इंटू √7 इज √7, √7 इंटू √7 इज 7, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम करते हैं सेकंड पार्ट जो कि है 1/√7 माइनस √6। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है कि डिनोमिनेटर में है बाइनोमियल, यानी कि दो टर्म्स। अगर डिनोमिनेटर में बाइनोमियल होता है तो हम जो भी साइन होता है बीच में, अगर प्लस होगा तो हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे रैशनलाइज करते हुए, माइनस होगा तो हम रैशनलाइज करते हुए प्लस कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है √7 माइनस √6, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे √7 प्लस √6, √7 प्लस √6।
हमने डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी कि रैशनलाइज कर दिया। अब 1 इंटू रूट 7 इज रूट 7, 1 इंटू रूट 6 इज रूट 6। डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 7 प्लस रूट 6 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6। अगला स्टेप हो जाएगा हमारा रूट 7 प्लस रूट 6 वैसे का वैसे रहेगा। 7 माइनस 6 इज 1। डिनोमिनेटर में हम कभी 1 नहीं रखते, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। वन अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 है, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। बाइनोमियल है तो बाइनोमियल में ऑपोजिट टर्म से रैशनलाइज किया जाता है, तो हम करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से इसे रैशनलाइज। 1 इंटू रूट 5 रूट 5, 1 इंटू माइनस रूट 2 इज माइनस रूट 2। डिनोमिनेटर में अगेन आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा एक चीज का खास ध्यान रखना कि जब भी हम रैशनलाइज करेंगे बाइनोमियल में, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ही लगेगी। अब ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर है 5, रूट 2 का स्क्वायर है 2, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। सो दिस इज योर आंसर। अब हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट, जो कि है 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। इसका अगला स्टेप हो जाएगा 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। इसे हम रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से, क्योंकि अगेन ये बाइनोमियल है। रूट 7 प्लस 2 से हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। 1 इंटू रूट 7 इज रूट 7, 1 इंटू रूट 2 इज रूट 2। डिनोमिनेटर में अगेन वही आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर वैसे का वैसा रूट 7 प्लस 2, डिनोमिनेटर में रूट 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। सो दिस इज योर आंसर। इसे आप कॉपी कर दीजिए। अब इस एक्सरसाइज का हमारा एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, कि रिप्रेजेंट रूट अंडर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन, उसे कैसे प्लॉट किया जाता है अब वो समझ लीजिए, क्योंकि हमारा नंबर लाइन का सिर्फ एक यही टॉपिक था जो रह गया था, जो कि इस एक्सरसाइज में कवर हो रहा है। तो हमें रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी भी डेसिमल वाला क्वेश्चन आएगा नंबर लाइन पे प्लॉट करने का, तो उसका यही एक स्टैंडर्ड तरीका होगा जो आपको समझाने जा रहा हूं। कि सबसे पहले हमने एक स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और पॉइंट मार्क कर दिए ए, और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बी। इस तरीके से
कि ए बी है 9.3 सेंटीमीटर। मैंने ए बी को ले लिया 9.3। फिर मैंने क्या करा, बी से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन, एक आर्क राइट साइड पे मार दी, इसका नाम दे दिया सी, इस तरीके से कि BC है 1, BC है 1, और टोटल जो हमारे ये AC है ये हो जाएगी 9.3 प्लस 1 यानी कि 10.3। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली AB 9.3 सेंटीमीटर की, फिर मैंने B के राइट साइड पे इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया 1 सेंटीमीटर जितना, और यहां आर्क मार दी और ये पॉइंट हो गया C। AB है 9.3, BC है 1 और टोटल AC हो गई 10.3। अब हम क्या करेंगे कि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है कि हमने कंपास की सुई को A पे रखा, मोर देन हाफ खोल दिया, और मोर देन हाफ खोलने के बाद हम एक आर्क ऊपर मार देंगे, एक आर्क नीचे मार देंगे, उतनी खुले रहने देंगे कंपास, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब C पॉइंट पर रख के एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क मार देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, और इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया O। आई रिपीट, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाएगा, पॉइंट A पे कंपास की सुई रखी, मोर देन हाफ ऑफ AC, हमने AC पॉइंट के हिसाब से, AC लाइन के हिसाब से मोर देन हाफ खोला, A पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर C पे रख के कंपास की सुई उतना ही खुले रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और जहां ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करी, एक हमने डॉटेड लाइन से इसे ज्वाइन कर लिया, और ये डॉटेड लाइन जहां AC लाइन सेगमेंट को मिलेगी वो पॉइंट हो गया O। फिर मैंने कंपास की सुई O पे रखी और OA जितनी कंपास खोल ली और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। आई रिपीट, मैंने कंपास की सुई O पे रखी, OA जितनी कंपास खोल ली और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है C पॉइंट पे ही जाके मिलेगा, क्योंकि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया था जो कि O पे आया था, तो हम कंपास OA जितनी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेकेंड एंड पॉइंट होगा वो C पे ही होगा। इसके बाद हम पॉइंट B पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यूजिंग कंपास ओनली। D का यूज यहां पर नहीं करना, अगर आप D का यूज करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे कि हमें ताकि हमारे सेमी सर्कल वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट कर सके, टच कर सके। अब हमने कंपास की सुई रखी B पे और ये पॉइंट का नाम मैंने दे दिया D। B पे कंपास की सुई रखी, D जितना खोल लिया और यहां पर आर्क मार दी, इसी अपने लाइन सेगमेंट के एक्सटेंडेड एक जगह पे। ठीक है जी, आई रिपीट, मैंने B पे कंपास की सुई रखी, BD जितना खोला और राइट साइड पे आर्क मार दी, और मैं फिर इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, और ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये आएगा अंडर रूट ऑफ 9.3, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 9.3। तो ये तरीका है। इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में आ जाता अंडर रूट ऑफ 7.8, तो चेंज क्या आता, हमारी AB हो जाती 7.8, BC अगेन सेम तरीका रहेगा 1 सेंटीमीटर, हमारी टोटल AC हो जाती 7.8 प्लस 1 यानी कि 8.8। फिर हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता इस लाइन को वो पॉइंट O हो जाता। फिर AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद अगेन हम पॉइंट B से 90 डिग्री का एंगल बनाते, और जहां पर वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को टच करता वहां B पे रख के इसको D नाम देके राइट साइड पे आर्क मार देते। तो स्टेप सारे सेम हैं, बस जो चेंज आना था वो इस तरीके से आना था, और कोई भी चेंज इसमें नहीं है।
आज के लिए इतना ही बच्चों। अभी आपको मैं थोड़ी देर में इसके असाइनमेंट्स भी व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जो चैप्टर 1 है उसमें एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी कवर नहीं करती, जो मैंने अपने असाइनमेंट्स में कवर किए हुए हैं। तो हम अगली क्लास से इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, असाइनमेंट्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जितने क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं करके रखिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।